नमस्कार मेरे बनवीरों, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल टारगेट आरपीएससी विद कॉन्फिडेंस में। मैं हूं आपका दोस्त अमीनुल और आज हम बात करेंगे वनपाल और वन रक्षक परीक्षा 2022 के बारे में। सिलेबस क्या रहेगा, कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अमीनुल है और मैं 2016 भर्ती का वन रक्षक हूँ। मेरी जो सर्विस थी वो चित्तौड़गढ़ जिले में थी और मैं चित्तौड़गढ़ जिले से सिलेक्ट हुआ था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। इसलिए जो एग्जाम हुआ था, पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न किस प्रकार से आए थे और अब प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। उसके अलावा हम सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि सिलेबस जो आपका बहुत ही नैरो या संकुचित दे रखा, थोड़ा सा दे रखा, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। एट प्रेजेंट में जो राजस्थान में सेकेंड ग्रेड का टीचर हूँ और जो हम बात करेंगे कि अगर आप वन विभाग में भर्ती हो जाते हो तो आगे और तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपकी ये भर्ती जो है 2021 की भर्ती है, वन रक्षक या वनपाल वाली। तो इसमें देख लेते हैं जो वन रक्षक जो अपने पद हैं, वन रक्षक जो है वो वन रक्षक के कितने पद है। तो वन रक्षक जो होता है वो उसको इंग्लिश में फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं। इसके देखो अभी 2300 पद है ना, 2300 पद है। और इसकी जो योग्यता है, जो योग्यता कितनी है, योग्यता 10वीं पास है ना। ये सब आप सब जानते हैं, लेकिन आपकी जो थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। तो इसकी योग्यता जो है वो 10वीं पास है ना। तो देखिए इसकी योग्यता क्या है, वो 10वीं है। और जो है इसमें जो एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वो भी 10वीं लेवल के आएंगे। तो योग्यता इसकी 10वीं पास है, ठीक है, इसकी योग्यता 10वीं है। उसके अलावा अगर हम वनपाल की बात करें तो वनपाल की जो पद है, वनपाल के कितने पोस्ट हैं, तो वनपाल के टोटल पद कितने हैं, तो वनपाल के जो पद हैं आपके वो है 99। और इसकी जो योग्यता क्या है, इसकी योग्यता 12वीं है ना, 12वीं पास ही वनपाल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो वनपाल के लिए योग्यता 12वीं पास है और वन रक्षक के लिए योग्यता क्या है, तो वो 10वीं पास है ना। तो 10वीं पास और ये 12वीं पास है। अब देखिए हम इसकी जो है उसकी बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा इसका। तो सिलेबस की अगर अपन बात करें तो आपके जो है सिलेबस दे रखा है राजस्थान के विशेष संदर्भ में ना। सिलेबस जो है राजस्थान का जीके है ना, राजस्थान का विशेष संदर्भ है ना। राजस्थान के विशेष संदर्भ में, विशेष संदर्भ में जो है क्या दे रखा है, राजस्थान के विशेष संदर्भ में जीके, ठीक है, जीके आएगा। उसमें राजस्थान का विशेष संदर्भ होगा, थोड़ा बहुत इंडिया का भी आ जाएगा। फिर उसके बाद मैथ्स है ना, गणित है। और फिर जो है जनरल साइंस है ना, जनरल साइंस जो है वो भी आपके आएगी। अब देखिए इसमें जो है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में दे रखा है, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म में दे रखा है। तो आपको जो है इसमें कौन कौन से सिलेबस पढ़ने वो मैं आपको बताऊंगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं। मेरा जो पिछला एग्जाम हुआ था 2016 में, एग्जाम लगा था 10 जनवरी 2016 को। मैंने चित्तौड़गढ़ जिले से फॉर्म लगाया था और उस टाइम जब मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें जो है 50 प्रश्न आते थे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का था। तो 100 नंबर का जो पूर्णांक था और प्रश्न 50 थे। उसमें जो है क्या वेटेज रहा था, तो उसमें 40 प्रश्न तो है जो जीके के आए थे, जिसमें कुछ भारत का जीके भी था और 80% राजस्थान का जीके था। अपने जो मैथ है उस मैथ्स में से केवल जो है 5 प्रश्न आए थे, ठीक है, और जनरल साइंस के 5 प्रश्न आए थे। अब उस 50 प्रश्न में से मेरे जो है 47 प्रश्न सही थे। और जो आपका जो फिजिकल हुआ था वो फिजिकल जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का था ना, उसके नंबर ऐड नहीं हो रहे थे। तो जो है वो क्वालिफाई करने के बाद और फिर बाद में इंटरव्यू हुआ था, 20 नंबर का जो इंटरव्यू था, 10 नंबर का सॉरी ना, 10 नंबर का इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू भी मेरा बहुत अच्छा गया था। तो कुल मिला के जो है चित्तौड़ जिले में मेरी जो है 5वीं रैंक थी ना। मेरे जो है रिटन एग्जाम में 94 मार्क्स आए थे ना, 47 क्वेश्चन मेरे ठीक थे। तो इस प्रकार मैंने मेहनत की थी, ठीक है, किसी प्रकार का कोई दूसरा चक्कर नहीं है। मेहनत की थी, मेहनत के दम पे ही लगा था। आप सभी दोस्तों को मेहनत करनी है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अब देखते हैं कि सिलेबस में से आपके इस बार किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो इस बार इसका वेटेज क्या रह सकता है वो मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूं, आप भी शायद आपको ठीक लगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सबका फायदा हो सके। अब देखिए जो है इस बार देख लेते हैं अपन, तो जीके का वेटेज कितना रह सकता है इस बार। जो देखिए एग्जाम का जो
जो स्कीम है, एग्जाम की स्कीम क्या है वो देख लेते हैं। तो इस बार जो है एग्जाम होगा, उसमें जो एग्जाम में स्कीम क्या है एग्जाम की, इसमें देखिए 100 प्रश्न आएंगे ना, 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है। कितने मार्क्स के होंगे, तो इसमें जो मार्क्स यानी नंबर, कितने नंबर के होंगे ये 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। मार्क्स कितने होंगे 100। उसके अलावा जो है इसमें समय कितना मिलेगा आपको, तो ये आपको समय मिलेगा 120 मिनट का ना। तो एक प्रश्न के लिए जो है आपके, एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट से कुछ ज्यादा समय मिल रहा है, तो इसमें आराम से आप कर लेंगे, समय का कोई इश्यू नहीं है। जीके के प्रश्न आपकी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और जो आपके मैथ वाला पार्ट है, ये जो मैथ्स वाला पार्ट है, इस मैथ्स वाले पार्ट में आपको जो है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए जो जीके का वेटेज है, अगर हम अब बात करें कि 100 प्रश्न में से जीके कितना आएगा इंडिया का और राजस्थान का, राजस्थान का विशेष संदर्भ है तो आपको राजस्थान का जीके ज्यादा पढ़ना है। और उसके अलावा आपके जो है इसकी अपन डेट की बात कर लेते हैं पहले। तो डेट क्या था वनरक्षक के एग्जाम की, 12 और 13 नवंबर है ना, 12 और 13 नवंबर को इसका एग्जाम होगा। तो आपके 100 दिन से ज्यादा का समय इसमें बचा है। और ये आपके वनपाल है, वनपाल के अंदर जो है आपका कितना समय बाकी है, तो वनपाल में देखिए आपका ये जो एग्जाम है वो होगा वनपाल का जो है 6 नवंबर को होगा ना, 6 नवंबर 2022 को ये एग्जाम होने वाला है। तो आपका समय कम है, 100 दिन के लगभग है। तो जिसने तैयारी स्टार्ट कर रखी है वो भी फास्ट तैयारी कर ले, और जिन्होंने स्टार्ट नहीं की वो इस टाइम तैयारी कर सकते। ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, छोटी छोटी चीजें पढ़नी है, इतने कठिन प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। फिर उसके बाद देखिए कैसे पढ़ना वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपकी तैयारी भी करवाऊंगा, और इसके जो है वीडियो भी डालूंगा प्रश्नों के, इसके सब्जेक्ट्स के और टॉपिक के वीडियो डालूंगा, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं जीके का वेटेज कितना रह सकता है, उसकी मैं एक कल्पना से अपन बात कर लेते हैं। तो जीके का हम मान सकते हैं कि जो 100 प्रश्न में से लगभग जो है आपके 70 जो है प्रश्न वो जीके के आ सकते हैं आपके, ना 70 प्रश्न जो है आपके जीके के आ सकते हैं। ये अंदाजा है, इसमें कोई भी श्योर नहीं है, लेकिन पिछली बार जैसे 80% जो क्वेश्चन है वो जीके के आए थे, इसीलिए उस अंदाजे से बता रहा हूं कि इसके जो है जीके के 70 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर जो अपनी मैथ्स है, उस मैथ्स के कितने प्रश्न आ सकते हैं, इसके 15 क्वेश्चन जो है मैथ्स के आ सकते हैं ना, 15 प्रश्न जो है आपके मैथमेटिक्स के आ सकते हैं। फिर जो ये जनरल साइंस है इसके भी आपके जो है 15 प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी। तो जीके का वेटेज तो मान के चलिए आप निश्चित रूप से ज्यादा रहेगा, क्योंकि जीके बहुत ही विस्तृत है, ठीक है ना। तो ये आपके अगर हम तीनों को जोड़ लेते हैं, इन तीनों को, तो अपने 100 प्रश्न बराबर हो जाएंगे। अब जो है इसके सिलेबस की अगर हम बात करें, तो सिलेबस का कोई भी लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं बता रखा ना, सिलेबस सीधे इसमें तीन ही, इसमें जो है आपके रीजनिंग नहीं आने वाली है ना, तो रीजनिंग आपके नहीं आएगी, जीके मैथ्स और जनरल साइंस आएगी। और जो है आपके आरएसएम एसएसबी ने जो सिलेबस जारी किया है, मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया उसमें विस्तृत रूप से कुछ नहीं बता रखा, सिर्फ इतना बता रखा है कि राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान है ना, दैनिक विज्ञान भी मान सकते हो उसको, गणित ये दे रखा। और जीके के अंदर आपकी ये बता रखा उसमें कि जो सिलेबस की अगर हम बात कर लेते हैं है ना, सिलेबस, तो सिलेबस की बात करें तो आपके जो है जीके के अंदर सामान्य ज्ञान में आपके राजस्थान और भारत है ना, राजस्थान प्लस भारत का, और राजस्थान का वेटेज ज्यादा रहेगा ना, ये देखना भारत का इसमें दे रखा है, लेकिन इसमें जो राजस्थान और भारत का क्या क्या है, तो इसमें कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल और राज व्यवस्था भी इसमें आ जाएगी ना, भूगोल प्लस इसमें जो है राज व्यवस्था भी आपकी आ जाएगी। तो राज व्यवस्था से प्रश्न भी आपके पूछे जाएंगे कि मुख्यमंत्री से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित है ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनसे संबंधित प्रश्न आपके निश्चित रूप से आएंगे। तो ये राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न भी आपके इसमें आ जाएंगे ना, राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न भी निश्चित रूप से, पॉइंट नहीं दे रखा लेकिन आपके प्रश्न इसमें से आएंगे है ना। और उसके अलावा जो है आपका इसमें जो है समसामयिक जो है सामयिक जो है घटनाक्रम वो भी आएंगे, समसामयिक प्रश्न भी आपके आएंगे, जो करंट जीके से संबंधित प्रश्न है उसका वेटेज भी 10% के लगभग आप मान के चल सकते हैं। 70 प्रश्न में से 8 से 10 प्रश्न जो है आपके सामान्य जो अपने समसामयिक घटना चक्र, करंट अफेयर्स, उससे संबंधित आएंगे, ठीक है ना। तो अब इसके देखिए अपन टॉपिक्स की बात कर लेते हैं ना। और इसके अलावा जो है आपका जो सामान्य विज्ञान है ना, दैनिक विज्ञान मान सकते हैं उसको, दैनिक विज्ञान
दैनिक विज्ञान प्लस गणित है ना। तो ये जो है आपका सिलेबस उसमें दे रखा है। इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ कि राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में ये सारी चीजें आपके आएगी। और अब इसमें जो है आपका जो वन रक्षक है उसमें जो प्रश्न पत्र आपका बता रखा कि 10वीं लेवल का आएगा, और जो अपने वनपाल है उसमें 12th लेवल का आपका प्रश्न पत्र आएगा। लेकिन पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें दोनों में क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम थे, उसमें जो पैटर्न था, लेवल था, उसमें कोई फर्क नहीं था। तो इस बार भी जो भाई वनपाल और वन रक्षक दोनों की तैयारी कर रहे हैं उनको अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनको जो है सेम ही तैयारी करनी है, सेम ही मैटर पढ़ना है, तो उससे दोनों में आपका फायदा हो जाएगा। इसमें प्रश्नों में ज्यादा अंतर, आप खुद प्रश्न पत्र देखोगे तो उसमें ज्यादा अंतर आप नहीं पाओगे ना। तो एक ही तैयारी करनी है, अलग अलग उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये 12th लेवल का, 10th लेवल का है, उसमें कोई फर्क रहने वाला नहीं है। फिर उसके बाद देख लेते हैं अगर इनमें से कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो टॉपिक दे नहीं रखे हैं, तो अपन मान सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो कला के अंदर आप देख सकते हैं राजस्थान की जो है इसमें आपके टॉपिक मान लीजिए आप सिलेबस में राजस्थान की ललित कलाएं, उसके अलावा देखिए आपके काष्ठ कला, ठीक है ना। उसके अलावा आपके जो है गहने और आभूषण, ठीक है, गहने और आभूषण, ठीक है। आप कला संस्कृति दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है ना। लोक देवता प्लस लोक देवियां ना, लोक देवियां भी इसमें आ जाएगी, ठीक है, लोक देवियां आ जाएगी। उसके अलावा जो है आपके राजस्थान की जो है वेशभूषा आ जाएगी, वेशभूषा जो पहनावा है वो कैसा, वो आ जाएगा। उसके अलावा जो है साहित्य आ जाएगा राजस्थान का, ठीक है, साहित्य वगैरह ये आ जाएगा। उसके अलावा फिर अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में जो है अपने मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ पूरा इतिहास आ जाएगा, मारवाड़, ठीक है। उसके अलावा जयपुर या आमेर, इसका इतिहास आ जाएगा। उसके अलावा राजपूत मुगल संबंध आ जाएंगे, राजपूत मुगल संबंध ये आ जाएंगे। उसके अलावा जो है हम इतिहास की और बात करें तो है जो 1857 की क्रांति ये आ जाएगी, 1857 की क्रांति प्लस जो है आपके स्वतंत्रता संग्राम ये आ जाएगा, स्वतंत्रता संग्राम। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजस्थान का एकीकरण, ठीक है। प्रजामंडल आंदोलन भी है, इंपॉर्टेंट है प्रजामंडल आंदोलन। तो ये सारे राजस्थान के जीके के टॉपिक आ जाएंगे। इसमें से इससे मिलते जुलते जो है भारत के जीके के टॉपिक भी आ जाएंगे ना, प्रजामंडल वगैरह हो गया, और भी जो है राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आ गए। उसके अलावा देखिए तो उसके अलावा देखिए अब ये तो राजस्थान की कला, इतिहास और संस्कृति का हो गया, और भूगोल का देख लेते हैं। तो राजस्थान और भारत दोनों का भूगोल आएगा। तो देखिए भूगोल की जो अपन बात करें तो भूगोल से संबंधित देखिए राजस्थान की आकार व स्थिति है ना, राजस्थान की क्या जाएगा, स्थिति और आकार, राजस्थान की स्थिति प्लस आकार है ना। ये इसमें देखिए भारत की आकार व स्थिति भी आप इसको इंक्लूड कर दिए, राजस्थान प्लस इसमें भारत भी मान लीजिए, आकार और स्थिति दोनों की आ जाएगी, प्लस राजस्थान की भौतिक संरचना, राजस्थान का भौतिक स्वरूप है ना, राजस्थान का भौतिक स्वरूप आ जाएगा, इसमें अरावली की पहाड़ियां वगैरह, मैदान वगैरह और पश्चिमी मरुस्थल वगैरह सारे आ जाएंगे। उसके अलावा जो है राजस्थान की कृषि, ठीक है, जनगणना, ठीक है, और भारत की जनगणना भी मान लीजिए इसमें, ठीक है, साक्षरता, साथ ही पशु, ये सारी चीजें जो है राजस्थान के भूगोल के अंदर और भारत के भूगोल में आपने को मिल जाएगी ना। पशु संसाधन, पशुपालन है ना, पशुपालन आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को इसमें मिल जाएगी। इसमें जो है काफी अच्छे प्रश्न जो है ये पुट अप कर देता है। आरएसएम एसएसबी इसका जो लेवल बहुत हार्ड है, ये क्या करता है कि
टॉपिक आपके यही रहेंगे, लेकिन इसमें से प्रश्न ऐसे निकाल के लाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते कि ये कहाँ से आ गया ना, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब उसके बाद देखिए जो है राज व्यवस्था से देख लेते हैं। तो जो है राज व्यवस्था है अपनी, उस राज व्यवस्था में राज व्यवस्था के प्रश्न भी आपके आने वाले हैं। तो राज व्यवस्था में देखिए मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्यपाल प्लस विधानसभा, ठीक है। विधानसभा के बाद आप इसमें जो है पीएम प्राइम मिनिस्टर प्लस राष्ट्रपति को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, राष्ट्रपति और संसद, है ना, प्लस संसद भी के प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। प्लस जो है राजस्थान का करंट अफेयर्स इसमें दे रखा है। तो करंट अफेयर्स के हिसाब से आपको क्या करना है, इसमें जो यहाँ पर आप देख लीजिए करंट अफेयर्स के हिसाब से आपको जो है राजस्थान का बजट प्लस आर्थिक सर्वे, ना, आर्थिक सर्वे, ये भी आपको तैयार करना। आर्थिक सर्वे से काफी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मैं इस पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। आर्थिक सर्वे 2021-22 ये वाला आपको तैयार कर लेना। तो ये इकोनॉमिक सर्वे के भी आपके जो है प्रश्न इसमें आएंगे, बजट के प्रश्न भी इसमें आएंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पर इसका सिलेबस आ जाता है। अब दैनिक विज्ञान और गणित की अब बात कर लेते हैं। तो देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दैनिक विज्ञान और गणित की अपन बात कर लेते हैं। इसके कौन कौन से जो है आपके टॉपिक आ जाएंगे ना। देखिए दोस्तों, जो है अपन विज्ञान की जो बात करेंगे, तो जो अपने दैनिक विज्ञान है ना, विज्ञान की अगर बात करेंगे इस सिलेबस में, तो विज्ञान में क्या क्या आ जाएगा आपके। देखिए विज्ञान में देखिए आप, विज्ञान में एक तो जो है जो आपके भौतिक राशियां हैं, है ना, भौतिक राशियां आप मान लीजिए, भौतिक राशियां प्लस आपके जो आएगा इसमें आपके जो है आविष्कार जितने भी हो रखे वो बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने बड़े लेवल का एग्जाम नहीं है। तो आपको आविष्कार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, आविष्कार प्लस आपके रक्त समूह, है ना, रक्त समूह से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा मानव रोग, है ना, मानव रोग, ठीक है, प्लस आपके इसमें रहेगा प्लस, और आप मान सकते हैं मानव रोग के अलावा इसमें पोषण, है ना, जो भोजन है, भोजन में पोषण कैसे मिलता है उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये मुख्य मुख्य टॉपिक हो सकते हैं। कुछ टॉपिक आप और देख लीजिएगा, इसमें जो है इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना। और जो है वैज्ञानिक उपकरण, ठीक है, इसमें एक और हो सकता है वैज्ञानिक उपकरण, जो भी है वैज्ञानिक उपकरण भी आपके आ जाएंगे, उसके भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी, गणित की, तो अगर अपन गणित की बात करेंगे तो गणित के अंदर देखिए आपके जो है इसमें कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। तो इसमें आएगा औसत, ठीक है, एवरेज, प्रतिशतता, ठीक है, प्रतिशतता। उसके अलावा आपके आ जाएगा ब्याज, साधारण और चक्रवृद्धि दोनों ब्याज वाले प्रश्न पत्र आ जाएंगे। रेल से संबंधित प्रश्न आ जाएंगे, है ना, रेल से संबंधित प्रश्न आ जाएंगे। उसके अलावा जो है आपके वृत्त, आयत, है ना, इससे संबंधित यानी क्षेत्रमिति आ जाएगी आपके, ठीक है ना, क्षेत्रमिति भी बोल सकते हैं इसके, है ना। इसमें घन वगैरह वो भी आ जाएंगे, घन घनाभ, है ना। क्षेत्रमिति से संबंधित आपके जो है ये 8-10 प्रश्नावली आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। और नल टंकी से संबंधित प्रश्न आपके आ जाएंगे। तो ये सारी जो है प्रश्नावली आपको तैयार करनी, 10 प्रश्नावली ये होगी। और इसके भौतिक विज्ञान से संबंधित या विज्ञान से संबंधित मानव रोग हो गए, पोषण हो गया, भोजन से संबंधित हो गया, रक्त समूह हो गए, है ना, और जो है भौतिक राशियां हो गई, आविष्कार हो गए, कुछ जो है इसके और दूसरे जो भी संबंधित जैसे परमाणु से संबंधित हो गया, या अपने जो DRDO जो नए मिसाइल्स वगैरह बना रहा है उसके जो नए प्रोग्राम चल रहे हैं उसके बारे में आप पढ़ लेना। अब देखिए जो है आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। तैयारी आपको कैसे करनी, तो राजस्थान का जो स्टैटिक जीके है उसके लिए आपको पढ़ना है कक्षा 6 से 10 तक राजस्थान अध्ययन की जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो किताब आती है वो बहुत ही ज्यादा शानदार किताब है। उसमें जो है राजस्थान का जीके बहुत अच्छा दे रखा है। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो आप लेके आइए, उसमें से पढ़िए, निश्चित रूप से आपके फायदा होगा। उसके अलावा जो है आपको जो है भारत के जीके की तैयारी करनी है। इसमें जैसे भारत का भौतिक स्वरूप हो गया, थोड़े से उसमें इतिहास के, जैसे अपने सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, वैदिक सभ्यता हो गई, या जो है अपने स्वतंत्रता संग्राम हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, इसमें से कुछ प्रश्न आएंगे। तो इसके लिए
और ये जो जनरल साइंस है इसके लिए सबसे एक बेस्ट बुक आती है लूसेंट की, है ना। लूसेंट बुक इतनी शानदार बुक है, आप उसको पढ़िए। उसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न जो है दे रखे हैं। उसको लैंग्वेज थोड़ी कठिन है, याद करने में मुश्किल आएगी, लेकिन एक बार आपने याद कर लिया तो उसको भूलने में भी आपको मुश्किल आएगी। तो लूसेंट पढ़िए आप इसके लिए ना, जनरल साइंस और जो भारत का जीके है उसके लिए। बाकी जो मुगल राजपूत संबंध हो गए, राजस्थान का जितना भी आपका जीके, स्टैटिक जीके, उस सब के लिए आपको जो है कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की राजस्थान अध्ययन की जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताब पढ़नी है। मैं भी आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और उसके अलावा जो है आपको गणित के लिए भी मैं जो है इन सारी प्रश्नावली में आपको सोल्व करवा दूंगा। और उसके अलावा जो है आपको जो है रामनिवास मथुरिया की एक किताब आती है मैथ वाली, उसमें से ये जो प्रश्नावली है 8-10 प्रश्नावली और कोई ऐसी प्रश्नावली जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें त्रिकोणमिति वगैरह के प्रश्न इसमें नहीं आते, क्षेत्रमिति के अपने त्रिभुज वगैरह आयत वगैरह इनके प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल वगैरह हो गया, है ना। और ये